दोस्तों, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर सेकंड लैंग्वेज टीचर के लिए थोड़ी बहुत भाषा विज्ञान पढ़ा दी जाए तो उसको दूसरी भाषा सिखाने में बहुत लाभ होता है। तो इस किस तरह होता है उसका एक मैं उदाहरण देता हूँ कि भाषा विज्ञान में एक होता है व्यतिरेकी भाषा विज्ञान, एक पेपर भी होता है, अंग्रेजी में कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो कंट्रास्ट का तो सभी जानते हैं आप लोग। तो हम अगर दूसरी भाषा और जो उसकी स्रोत भाषा मातृभाषा है स्टूडेंट की, अगर उसकी हम तुलना करें और उसकी समानताएं और असमानताएं अगर हम जानते हों तो टीचर को पहले से पूर्व ज्ञान हो जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स को अगर हम इस तरह की सामग्री बनाएं, इस बात को ध्यान में रखकर कि कहाँ समानताएं हैं और कहाँ असमानताएं हैं, तो ये इसे टीचर का व्याकरण भी कहते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज टीचिंग जो है वो अधिक सरल हो सकती है। और जैसा आप सभी जानते हैं, शायद मैंने बताया भी होगा कि एक अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, हिंदी में कहते हैं कि ये शब्द ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, झुकाव, मातृभाषा के प्रति झुकाव। तो हम कोई भी दूसरी भाषा सीखते हैं तो जो हमारी मदर टंग है उसका थोड़ा खिंचाव हमेशा रहता है। एक मैं अपनी उदाहरण बता दूं कि मैंने मराठी सीखी थी, हिंदी मराठी ग्रामर का व्याकरण मैंने उसका तुलनात्मक कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से किया है। तो एक शब्द है मराठी में प्रेत और हिंदी में ये है ये शब्द। तो ये प्रेत का मतलब होता है, यानी मराठी में होता है लाश, मृतक शरीर। तो मैं स्वयं इस बात को लिख चुका था अपने एक लेख में, तो भाषा में छपा भी था भाई ये प्रेत के अर्थ के बारे में। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से अपने घर जा रहा था तो अस्पताल पड़ता था, तो वहाँ भीड़ लगी थी। तो मैंने पूछा भाई कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है? बोले प्रेत है। तो वो हम अपनी बात भूल गए और हम उनका प्रेत, हिंदी में प्रेत जो है वो भूत प्रेत की तरह में आता है। तो हम एकदम स्कूटर से उतरे और हम देखने गए, आगे देखा तो एक लाश पड़ी थी। तो हमें खुद ध्यान आया कि हम मराठी का ये शब्द जानते तो हैं लेकिन आत्मसात नहीं कर पाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप जब तक मातृभाषा कोई भी भाषा सीखें तो आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कई लेवल पर जो है स्तर पर व्यतिरेक बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। मैं एक जैसे एक सांस्कृतिक व्यतिरेक भी होता है। जैसे मैं दो उदाहरण देता हूँ कि हिंदी में तू, तुम और आप ये तीन शब्द हैं, और मराठी में भी जो है तू, तुम्ही और आपण तीन शब्द हैं। लेकिन इनके जो अंतर हैं वो कल्चरल हैं, सांस्कृतिक हैं। हम किसको तू बोलें, किसको तुम ही बोल सकते हैं, ये इस बात से समझ में नहीं आएगा। आप इतनी बात जानते हैं कि ये तीन शब्द हैं और आप अपने हिंदी में तू जिसको बोलते हैं अगर मराठी में बोल तो गलत होगा। तो उसका जो अंतर है सांस्कृतिक दृष्टि पर, वो भी हमें जानना ज़रूरी होता है। जैसे मैं बहुत वर्षों की बात है, मैं बंगाली उपन्यास को हिंदी में शायद आनंद मठ था, तो उसमें कुछ लिखा था, हम समझ नहीं पा रहे थे। तो नीचे नोट में लिखा था कि बंगाली में दादी से मजाक की जा सकती, जैसे हिंदी में भाभी से, साली से मजाक करते हैं। तो एक और घटना इस संबंध में याद है कि जब हमने मराठी सीखी तो हमारे जो हेड थे वो सिखाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे। तो उन्हें हमें सिखाया
तो हम एक पिक्चर जो है सिंहासन, मराठी में, हिंदी में सिंहासन कहेंगे, ये पिक्चर आई और हम उनको लेके गए कि सर चलो देखते हैं हमें मराठी कितनी आ गई है। जब हमने उसको वहाँ पर समझाया तो बीच बीच में पूछते थे इसका अर्थ बताओ, तो हम बता देते थे हिंदी में। लेकिन उसके बाद हमको घमंड हो गया कि हमें तो मराठी बहुत ज़्यादा आ गई। तो हमारे कुलकर्णी जैसे गुरु पहले किया करते थे, वो हमें तमाशा दिखाने लगे तो तमाशा दिखाने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो वहाँ पर जो जोक्स वगैरह होती हैं वो हम भाषा इसी तरह का एक उदाहरण हमारे ज़माने में कहा जाता था, सच है कि नहीं, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक अमेरिकन उर्दू सीखने आया, तो उनको उर्दू सीख कर गया उनके पास, बोले सर मैं उर्दू सीख गया, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चल काट के वो लू वो स्टूडेंट जो है एकदम वापस चला गया और उसने सोचा मैंने क्या उर्दू सीखी जो मैं काट के उल्लू का अर्थ नहीं समझता। खैर, मैं यहाँ पर जो है इस बात को एक एक उदाहरण से बता दूँ। पहले ये है कि सांस्कृतिक स्तर पर जो है व्यतिरेक होता है, वो भी जरूरी है। ध्वनि स्तर पर होता है, मतलब कई हैं, एक उदाहरण इसलिए अनुनासिकता का है। मराठी में जो है अनुनासिकता नहीं है, हिंदी में है। तो आपने देखा होगा बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, वो है नहीं बोल पाएंगे, है बोलेंगे। आई है, हम लोग ऐ बोलते हैं, बैल शब्द है तो उसको बैल बोलेंगे। एक व्याकरणिक स्तर पर एक उदाहरण देता हूँ। हिंदी की तरह फ्रेंच में जो है वो मेरा और मेरी शब्द हैं। मेरा के लिए मो है, MON, और मेरी के लिए माँ है। ये हिंदी की तरह रहता है कि जैसे हिंदी में कहते मेरा लड़का और मेरी लड़की। इंग्लिश में दोनों के लिए माई आएगा, और हिंदी और फ्रेंच में जो है जो अगला शब्द है उसके लिंग के अनुसार माँ या मों बोला जाएगा। और कई और स्तर हैं जिसकी हम चर्चा अगली बार करेंगे। धन्यवाद।